very good evening. This is Simran Kaur from Master Trust. Welcome to the sixth episode of our exclusive webinar series, Street Experts. Today, we have an exciting session on building blocks for algo trading with our experts, Mr. Raminder Singh Anand and Mr. Subodh Bhardwaj. I would like to inform that we would also have a Q&A session once the speakers are done with their presentation. So if any of the participants have any query, can write it down in the Q&A box or can raise their hand for the query and we will allow them to speak. So now let's begin with the session. I would like to hand over the call to Mr. Raminder Singh Anand. Thank you. Thank you, Simran. Thank you. Welcome once again to another session of Algos. एंड जैसे लास्ट टाइम हमने कोशिश करी थी कि आपको कुछ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने की, आज हमारी कोशिश रहेगी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आपके सामने रखें और प्रैक्टिकली कुछ चीजें आपको करके दिखाएं। आज की एक्सपेक्टेशन सेट करने के लिए हमने कुछ अजम्पशंस करी हैं। हमने कोई चीज पहले ही मान के चले कुछ ऐसा है सो दैट आपको हम रन थ्रू कर पाएंगे, आपको हम दिखा पाएंगे कि एक एल्गो कैसे बनता है। एक एल्गो, जैसे मैंने लास्ट टाइम बात करी, उसके जो मुख्य भाग हैं या द मेन फेजेस ऑफ क्रिएटिंग एन एल्गो, सबसे पहले ट्रेडिंग लॉजिक होना चाहिए हमारे पास। उसको हमें एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको कोड करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि हमारा लॉजिक ठीक है या नहीं है, फिर पेपर ट्रेड और गो लाइव करना पड़ता है। तो ये सारी 6 की 6 चीजें हम कोशिश करेंगे 1 घंटे में आपको दिखाने के लिए। आज मेरे साथ सुबोध जी हैं। सुबोध जी मास्टर ट्रस्ट में काफी समय से हमारे साथ हैं और जितनी भी एल्गो रिलेटेड इश्यूज आते हैं वो हमारे प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड पर्सन है जो इन चीजों को देखता है, समझता है और सॉल्यूशंस देता है। वो हमारे एल्गो डेस्क को हेड भी कर रहे हैं और मैनेज भी कर रहे हैं। सो थैंक यू सुबोध जी फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड आज हम दोनों एक प्रयास करते हैं लोगों को दिखाने का कि एक एल्गो बनता कैसे है और उसकी जर्नी कैसे है। 1 घंटे में मानता हूं कि बहुत छोटा समय है, बट लेट्स ट्राई, लेट्स गिव इट एन ऑनेस्ट ट्राई। शुरुआत करते हैं एक कहानी से, एक स्टोरी से, जहां पर मिस्टर रमिंदर हैं, वो एक ट्रेडर हैं और थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं। कुछ थोड़ा बहुत उनको सेटअप्स का भी आइडिया है कि वो क्या करना चाहते हैं, ऑटोमेट करना चाहते हैं। और वो एक दिन मिस्टर सुबोध को मिले और मिलकर जो बातचीत हुई और जो जर्नी हुई हम शुरू करते हैं। तो सुबोध जी, रेडी फॉर द शो? सुबोध जी, वी कैन नॉट हियर योर वॉइस। Yes, sir. Ready. Yeah. Great, Yes, great, sir. great. Ready for the show. Let's start it. सुबोध जी, मुझे आपका रेफरेंस मिला था और मेरे कुछ ना टेक्निकल एनालिसिस के सेटअप्स हैं जिन पे मैं बहुत अच्छी रिटर्न कमा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि दिन भर बैठ के मैं चार्ट्स ना देखूं और कुछ कर सकते हो आप? कुछ मेरी हेल्प कर सकते हो क्या? राइट, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं इसमें। आप मुझे थोड़ा अपना लॉजिक के बारे में कुछ अगर आइडिया दे सकें या फिर मेरे को I think so. Subodh has some internet हम issues. We are losing on his voice. कैसे आप एक स्ट्रेटेजी को टेक्निकल एनालिसिस या टेक्निकल इंडिकेटर सुबोध जी, आपकी आवाज ना मुझे लग रहा है लो बैंडविड्थ की वजह से देयर इज एन इशू। सो I think so everybody can wait for this 1-2 minutes if you can get it corrected in some manner. अगर आप इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस चीज को मिस करे। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सेशन है आज का, जहां पर कैसे एक एल्गो बनता है मैं दिखाना चाहता हूं सबको। सुबोध जी, ओह, वी हैव लॉस्ट सुबोध जी फॉर दैट मैटर। तो जो सुबोध जी मेरे से पूछ रहे थे या जितना मुझे समझ आया, जब तक वो आते हैं तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं सबका समय यूज करते हुए। तो सुबोध जी मुझे कह रहे थे कि वो टेक्निकल एनालिसिस क्या है, वो स्ट्रेटेजी क्या है। तो कोई भी ट्रेडर जो टेक्निकल एनालिसिस समझता है वो सबसे पहले अपना चार्ट्स खोलते हैं। सुबोध जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन। हम कुछ पलों के लिए वी मिस्ड यू, वी लॉस्ट यू।
सो सबसे पहले एक टेक्निकल एनालिसिस अपने चार्ट पे कोई एक स्टडी, कोई एक आइडिया लेकर आता है. आई विल जस्ट ट्राई टू शोकेस. वो आइडिया किसी भी तरीके के हो सकता है, किसी भी सॉफ्टवेयर पे हो सकता है. सो जरूरी नहीं है कि इट हैज टू बी एमी ब्रोकर, जरूरी नहीं है कि इट हैज टू बी ट्रेडिंग व्यू, कुछ भी हो सकता है. सो इट कैन बी एनीथिंग. अब जब एक टेक्निकल एनालिसिस चार्ट दिखाता है, समझाता है, तो वो साथ साथ कुछ इंडिकेटर्स लगाने की बात करता है. जैसे मैं मूविंग एवरेजेस पे काम करता हूं, तो मैं मूविंग एवरेजेस सुबोध जी को दिखाना चाह रहा था कि मूविंग एवरेजेस पे आप मुझे कुछ बना के दिखाएं. तो मुझे उनको दिखाना था कि मैं 2 मूविंग एवरेजेस यूज करता हूं. मे बी रैंडमली कोई भी मूविंग एवरेज हम ले लेते हैं फॉर टुडे सेशन. तो मैंने अभी इस सेशन के लिए 15 और 25 एक मूविंग एवरेज ले ली. और मैं मानता हूं कि जब भी शॉर्टर मूविंग एवरेज ऊपर हेलो, जाती है. आई एम कम सर. ओके सुबोध, या ओवर टू यू. सो आई एम जस्ट स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन. जो आप कह रहे थे सुबोध जी, आपको एक बार दोबारा बोलना पड़ेगा क्योंकि वी मिस्ड यू एंड वी कुड नॉट हियर यू एट ऑल. राइट सर. सो वी बिगिन अगेन. यस सर. ओके. सो सर, जैसा आपने बताया कि आपको कोई लॉजिक बिल्ड कराना है जिससे कि आपको दिन भर स्क्रीन के सामने ना बैठना पड़े, और आप उस लॉजिक के सिग्नल्स को, जो उस लॉजिक के ब्याह पे सिग्नल्स जनरेट होंगे आपके चार्ट पे, आप उन्हें ऑटोमेट करना चाहते हैं. एम आई जी राइट सर? जी, बिल्कुल बिल्कुल सुबोध जी. ओके. तो देखिए, मार्केट में सर काफी सारे चार्टिंग टूल्स अवेलेबल हैं. जैसे ट्रेडिंग व्यू आजकल काफी पॉपुलर है, ठीक है. और मैं एक बात करूं चार्टिंग टूल की, एक एमी ब्रोकर भी चार्टिंग टूल है, ठीक है. तो एमी ब्रोकर या ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, आज हम एमी ब्रोकर की बात करते हैं. तो एमी ब्रोकर पे हमें सबसे बड़ा एक एडवांटेज क्या मिलता है? एक चार्टिंग टूल या चार्टिंग सॉफ्टवेयर तो है, वो खुद का आईडी प्रोवाइड करता है. आईडी स्टैंड्स ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. ओके. ओके. तो एमी ब्रोकर के अंदर मैं एज अ ट्रेडर या मैं एज अ प्रोग्रामर, जो मेरे माइंड में टेक्निकल इंडिकेटर बेस्ड या टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड लॉजिक है, वो लॉजिक मैं राइट कर सकता हूं, ड्रॉ कर सकता हूं, सिग्नल्स जनरेट कर सकता हूं. राइट. ठीक है. यहां तक का काम मैं एमी ब्रोकर के साथ कर सकता हूं. अपनी स्ट्रेटेजी राइट कर सकता हूं, ठीक है. चार्ट पे सिग्नल प्लॉट करा सकता हूं, जो भी ठीक लॉजिक है. मेरे माइंड में है. ठीक. ठीक है. तो सुबोध जी, मेरा लॉजिक है कि मेरा मूविंग एवरेजेस हैं. तो ओके. मैं 918 यूज करता हूं. तो अगर आपके पास जो भी आप सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं, एमी ब्रोकर, क्या आप प्लॉट करके दिखा सकते हैं? क्योंकि आज राइट. के दर्शक जो हैं वो देखना चाहेंगे कि कैसे विजुअली हम एनालाइज करते हैं और कैसे आप विजुअली उसको समझ के फिर उसको कोड करते हो. राइट. तो राइट. ये ब्लैंक चार्ट आप खोल लें और एक मूविंग एवरेज प्लॉट कर लें. मैं, यस सर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आपको. जी. ओके. आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी. हाँ, आई कैन सी योर स्क्रीन. आप बस एमी ओके. ब्रोकर खोल लें. ठीक है. तो सबसे पहले मैं सर आपको बताता हूँ, ये एमी ब्रोकर चार्टिंग सॉफ्टवेयर है जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है. जी. राइट. जी. अब अगर मैं एक सिंपल चार्ट की बात करूं, मैं निफ्टी का एक चार्ट ओपन करता हूं यहाँ पे आपको, निफ्टी फ्यूचर का. ओके. राइट. ठीक है. मैंने एक सिंपल प्लेन चार्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ. जी. प्राइस चार्ट. हम्म. ओके. ये मेरे पास सामने कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे प्राइस चार्ट आ गया. ठीक है. परफेक्ट. परफेक्ट. अभी आप चाहते हो, जस्ट कोई भी 2 मूविंग एवरेज आप ले लो. मैं बाद में चेंज कर लूंगा उनको. तो मूविंग एवरेज चेंज करना तो मुझे लग रहा है आसान ही होगा. राइट. राइट. सबसे पहले मैं एमी ब्रोकर की ब्यूटी बताता हूं. अगर मैं इंडिकेटर की बात करूं, तो एमी ब्रोकर के अंदर काफी सारे इंडिकेटर्स रेडीमेड फॉर्म्स में अवेलेबल है. जैसे आपने मूविंग एवरेज की बात की, ठीक है, तो मैं जी. एवरेजेस वाले फोल्डर के अंदर जाता हूं. ठीक है. तो मेरे सामने ये काफी सारे एवरेजेस इसने दिए हुए हैं. आपने मूविंग एवरेज की बात बोला, ठीक है. मैं मैं एक्सपोनेंशियल यूज करता हूँ सुबोध जी. सो उसमें मेरे को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज ऑल्सो देयर सर. जी. राइट. सो मैं जी. सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे डबल क्लिक करता हूं, तो इसने मुझे ड्रॉ किया है. अगर मैं चार्ट पे से ड्रॉ कराना चाहता हूं, तो ये मैंने चार्ट पे ड्रॉ किया. राइट. जी. अब जी. मैं इसके डिफॉल्ट पैरामीटर आपको चेंज करके दिखाता हूं. ठीक है. आपने सर आई थिंक पीरियड बोला था फर्स्ट एवरेज का 9. नहीं. जी. ठीक है. मैं इसका कलर कर देता हूं रेड. परफेक्ट. ये आपका फर्स्ट मूविंग एवरेज आ गया. ठीक है.
अब आप मुझे सेकंड मूविंग एवरेज का पैरामीटर केवल आप बताइए, मैं सेकंड मूविंग एवरेज को ड्रॉ कर। ओके 918 यूज करता हूँ जी, 918 934, तो कभी कभी चेंज कर लेता हूँ, कभी 918 कभी 934। ओके ओके ठीक है, ये एक से। जी, तो टिल द टाइम आप अपना 18 की मूवी एवरेज लगाते हो, मैं जी सारे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ, ये एक विजुअल एनालिसिस हो रही है आपके सिस्टम की। अभी हम सिर्फ विजुअली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक एक इंसान जो कल को कोड करेगा आपकी स्ट्रैटेजी, वो समझना चाह रहा है कि विजुअली आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है, उसमें क्या क्या रूल्स हैं और क्या करना है। तो ये बातचीत हो रही है एक टेक्निकल एनालिसिस्ट और एक ऑटोमेट करने वाला बंदा या डेवलपर या कोडर या बिजनेस एनालिस्ट का बंदा। ठीक है, लग गया सर? ठीक है सर, ये मैंने आपके दोनों मूविंग एवरेजेस लगा दी। जो आपकी रेड लाइन है वो आपका 9 जी, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और जो आपकी ग्रीन लाइन है वो आपका 18 वो ग्रीन एक्सपोन। लाइन ना बहुत क्लियरली दिख नहीं रही, तो ओके, वो ब्लैक में मर्ज कर रही है, तो उसको थोड़ा लाइट कलर कोई भी कर राइट दो। राइट राइट, मैं राइट कलर करता हूँ सर। एंड एक और चीज सारे पार्टिसिपेंट्स को ये भी कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ भी है आपके मन में आ रहा है, प्लीज फील फ्री टू आस्क एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ क्वेश्चंस मैं साथ साथ लेता रहूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा एंड ऑफ द सेशन लूं, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ द सेशन। सो प्लीज पोर इन योर क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि आपको कितनी क्लैरिटी हो रही है, कितना हम समझा पा रहे हैं। ओवर टू यू सुबोध। ओके सर, सो मैंने यहाँ पे आपको दो मूविंग एवरेज आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लॉट जी करके दिखाए। ठीक है, जी अगर मैं मैनुअल की बात करता हूँ तो आप जनरली क्या फॉलो करते हो? आई थिंक आप ये फॉलो करते हो, क्रॉस ओवर पे आप सिग्नल बाय या सेल कर रहे हो। जी, बिल्कुल। जैसे ही क्रॉसओवर होता हम्म है मैं हम्म उसका फ्यूचर खरीद लेता हूँ, जैसे ही हम्म क्रॉसओवर नीचे होता है मैं बेच देता हूँ मूवी एवरेज का। यही तो करते हो ना सर? इस ठीक है इसी ठीक है की, हाँ, बस इसी ठीक है। कैंडल पे मैं खरीद ना लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इजी करता हूँ सर आपके लिए। जी ठीक है, जी। मेरे पास एक ये सेम। सुबोध जी, 1 मिनट पॉज करते हैं सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए। हाँ, ये कोड वाली सिचुएशन बस यहाँ पर लाकर खड़ा कर दो। हम्म, बातें ये करते करते जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, आप ये समझिए, बातें करते करते ही हम अपने फेज 2 प्रैक्टिकल में आ चुके हैं, जहां पर विजुअली जो सिस्टम हमने देखा, अब उसको कोड के रास्ते हमने उसको कोड कर दिया और उनके सिग्नल्स को हमने प्लॉट कर दिया। तो आप देखें कि अगर कोई सिस्टम इतना बहुत सिंपल होगा, उसको कोड करने में समय नहीं लगता। ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में बहुत, सिंपल सिस्टम में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत समय लग जाता है, बहुत पैसे लग जाते हैं। नहीं, अगर आपका सिस्टम इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, तो मैं मानता हूं कि बहुत सारे रिसोर्सेज इंटरनेट पे ही अवेलेबल हैं, जहां वो सिस्टम आप उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक कहा सुबोध जी? राइट राइट सर, बिल्कुल। परफेक्ट। हाँ ठीक जी है, सुबोध जी। अब मैं थोड़ा सा अगर हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन्हें थोड़ा सा कोड के बारे में आइडिया देना चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि मेरे को रविंदर जी ने बताया, उनको दो मूविंग एवरेज की रिक्वायरमेंट थी। तो मेरे पास सबसे पहले मूविंग एवरेज, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये मेरा 9 का कोड है। ठीक है, ये मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जो थोड़ा बहुत कोडिंग बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, और ये दूसरा वाला मेरा 18 का मूविंग एवरेज है। राइट, अभी जैसा कि मेरे को रविंदर सर ने बताया, ठीक है, वो भी चार्ट देखते हैं। ठीक है, मैंने उनका काम एक स्टेप और इजी किया, मैंने वहां पे सिग्नल्स प्लॉट कर दिए उस क्रॉसओवर पे। तो अभी भी काम रविंदर जी मैनुअल ही कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, उनके लिए एक इजीनेस क्या हो गई, जैसे ही ग्रीन सिग्नल बनेगा तो बाय का ट्रेड अपना प्लेस करेंगे मैनुअल। एम आई राइट? बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। ठीक है, लेकिन अब ये मैनुअल ट्रेड प्लेस करने के जो कंसिक्वेंसेस हैं या जो इसके ड्रॉबैक्स हैं, वो काफी सारे हो सकते हैं सर। सबसे पहला तो, आपको जो एक्चुअल रेट है, आपको रेट से कहीं ऊपर जाके ट्रेड मिलेगा। ट्रेड
अगर मैं इस कैंडल की बात करूं तो इस कैंडल पे मेरा जो ट्रेड कंफर्म हुआ है वो 19,600 अराउंड 90 के आसपास पंच हुआ है। राइट लेकिन जैसे मैं इसे मैनुअली मार्केट में बाय करने जाऊंगा तो वो मेरे को 2-3 रुपए महंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं मैनुअली उसे फीड करूंगा, क्वांटिटी डालूंगा, ठीक है, प्राइस डालूंगा। जी, बिल्कुल राइट बिल्कुल सर? ठीक कहा आपने। तो राइट क्यों ना एक ऐसा सिस्टम हो कि मेरे पास स्ट्रेटेजी तो मेरी रेडी है, जैसे मेरा सिग्नल बने वो मेरे जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो मेरे सिग्नल को ऑटोमेट कर दे। राइट वो सिस्टम राइट कैसा रहेगा आपके लिए? वो और आसान हो जाएगा कि मैंने चार्ट लगा के सुबह छोड़ दिया और उसके छोड़ बाद दे। मैं घूमने चला गया, शॉपिंग करने चला गया, हम्म। और शाम को प्रॉफिट मेरे सामने मेरे अकाउंट में नजर आ जाएगा। इससे अच्छा काम क्या है? आई थिंक सो सुबह जी, आप मेरी लाइफ बहुत आसान कर दोगे। राइट 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 सर। तो इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन भी दिखाऊंगा, एक एमसीएक्स में कमोडिटी के चार्ट पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, इस स्ट्रेटेजी में हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसा कि मेरे को रविंदर जी ने बताया, स्ट्रेटेजी तो इन्होंने बनवा ली, अब ये चाहते हैं कि इस स्ट्रेटेजी के रिजल्ट पास्ट डेटा पे देखना चाहते हैं कि इसके अल्टीमेटली रिजल्ट्स क्या हैं पास्ट डेटा पे। आई थिंक आप तभी लाइव जाओगे सर उस स्ट्रेटेजी के रिजल्ट बिल्कुल। देख के। हाँ, देखना चाहिए ना कि स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है भी या नहीं है। अगर लॉस मेकिंग है तो क्यों मैं इसको अपना पैसे मीन्स अपने पैसे खराब करने की कोशिश करूं। राइट 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 सर। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम सेम स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करके देखते हैं पास डेटा पे, जी ठीक है। जी। सुबह जी, 1 मिनट का पॉज। हम्म। अब फिर वही फ्लैशबैक करना चाह रहा हूँ। हम प्रैक्टिकल से हमने पहले ट्रेडिंग लॉजिक को डेवलप करा, उसको कोड में कन्वर्ट करा। अब हम थर्ड पड़ाव की तरफ जा रहे हैं जो कि बैक टेस्टिंग है। आप देखें कि अगर आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट है, अगर आपको क्लैरिटी है कि आप क्या करना चाहते हो, इट टाइम नहीं लगता, सिर्फ आपका माइंडसेट, सिर्फ आपका एफर्ट होना चाहिए। यू कैन गो इट। ओवर टू यू सुबोध। ओके सर, थैंक यू। सो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, एमी ब्रोकर अपने आप में एक बड़ा पावरफुल सॉफ्टवेयर है। तो एमी ब्रोकर हमें क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है? नंबर 1 फैसिलिटी दे रहा है, हम एमी ब्रोकर पे कोई भी चार्ट प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। कैंडल सिक्स पैटर्न लगा सकते हैं, इसके अलावा भी पैटर्न्स लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम आज वो डिस्कस नहीं करेंगे, केवल कैंडल सिक्स पैटर्न वाले चार्ट पे ही डिस्कशन कर रहे हैं। सेकेंडली, एमी ब्रोकर खुद का आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करा रहा है। उसके बिहाफ पे क्या हो रहा है, मैं अपनी स्ट्रेटेजी का कोड खुद से लिख सकता हूं, ठीक है, उसे फाइन ट्यून कर सकता हूं, उसे बैक टेस्ट कर सकता हूं। तो बैक टेस्टिंग का फीचर भी मेरे को एमी ब्रोकर में इनबिल्ट मिल रहा है। राइट। राइट सर? सुबोध जी, इस स्टेज पे एक क्वेश्चन आ रहा है। आज हमारा उद्देश्य या गोल हमारा ये है कि हम मूविंग एवरेज वाला सिस्टम दिखाएं, हम्म। बट कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि अ, मेरे को कोडिंग नहीं आती, मेरे मेरे मैं कैसे बनाऊंगा, तो मेरे लिए तो एल्गो है ही नहीं। तो उनके लिए आपकी क्या राय है? सर उनके लिए मेरी सिंपल सी एडवाइस है, उनको अगर कोडिंग नहीं आती है, जो टेक्निकल थोड़ा बहुत भी जानते हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट हमारे साथ शेयर करें, ठीक है। उनकी कोडिंग की रिक्वायरमेंट हम फुलफिल करके उनको देंगे। वो जो भी आर्किटेक्चर डेवलप करना चाह रहे हैं, स्ट्रेटेजी डेवलप करना चाह रहे हैं, वो हम उन्हें डेवलप करके देंगे। एटलीस्ट वो अपनी रिक्वायरमेंट हमारे साथ शेयर करें। हमारे साथ केवल 4 चीजें अगर वो शेयर करते हैं, बाय सेल, शॉर्ट कवर का लॉजिक, और कौन सा इंडिकेटर उन्हें यूज करना है, देन वी विल प्रोवाइड देम अ suitable solution. गॉट इट। Got it? या सो अब सर सेम स्ट्रेटेजी को अगर मैं बैक टेस्ट करता हूं, राइट, और ये अभी सर हमने जैसे देखा कि इस पिछले वीक से सबसे ज्यादा जो मूवमेंट है, सबसे ज्यादा जो गिरावट है, हम एक वो स्टॉक लेते हैं, हमने बैंक निफ्टी में ज्यादा देखा, ठीक है। जी मैं देखना चाहता जी। हूं अगर ये स्ट्रेटेजी जो बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा डाउनफॉल हुआ है, अगर मैं ये स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी पे लगाता तो क्या हाल जी, होता है इस स्ट्रेटेजी का, परफेक्ट, देखते हैं। ठीक है। सो ये जी मैंने स्ट्रेटेजी चार्ट पे लगाई, ठीक है। मैं कुछ इसके पैरामीटर सेट कर देता हूं, ठीक है। मैं सर ये 2 लाख की कैपिटल पे स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर रहा हूं, राइट सर। जी और ट्रेड मैं कैंडल के क्लोज पे ले रहा हूं, ठीक है। ये मैं एक बार रिपीट भी करना चाहूंगा। देखिए, चार्टिंग सॉफ्टवेयर जब भी हम यूज करते हैं, तो जो हमारा 90% क्लोजिंग वाला लॉजिक होता है, जैसे कि मैं मूविंग एवरेज की बात करूं या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करूं, तो जो मुझे फाइनल प्राइस मिलता है, वो प्राइस मिलता है मुझे कैंडल के क्लोज पे। तो ये एडवाइजेबल है कि आप ट्रेड करें कैंडल के क्लोज होने पे। तो मैं बैक टेस्टिंग भी कैंडल के क्लोज वाले प्राइस पे कर रहा हूं सर, राइट सर? परफेक्ट। या ठीक है। इन अदर वर्ड्स, सुबोध जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी जो मोस्ट प्रोबेबल प्राइस पकड़ सकती है वो है उस टाइम का ट्रेडेड प्राइस। सुबोध जी का कहना है कि कुछ स्ट्रैटेजीज उनके एक्सपीरियंस से आती है उनके पास, जो ओपन प्राइस पे या एवरेज प्राइस पे
दिखाते हैं कि ट्रेड हो रहा है, बट एवरेज प्राइस कभी मिलता नहीं है। हमेशा इन ऑल प्रैक्टिकल इवेंचुअलिटीज क्लोजिंग प्राइस एक ऐसा प्राइस है जिसके नजदीक मिलेगा, आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, उसका प्लस माइनस थोड़ा सा मिलता है। यस सो यस। तो जब भी आप बैक टेस्ट करें, कोशिश कीजिए आप क्लोज बेस्ड स्ट्रेटजीज पे काम करें, या कोई ऐसा प्राइस पकड़े जो प्रैक्टिकली ट्रेड हो सके। जी ओके सर, सर, लेट्स ठीक है नाउ बैक टेस्ट करके देखते हैं कुछ। ठीक है। सो मैंने स्ट्रेटेजी सेलेक्ट की सर, ठीक है, जो मैंने सिग्नल्स बनाए हैं, ठीक है, मैं सिग्नल्स को बैक टेस्ट करता हूँ और मैं बैंक निफ्टी पे टेस्ट करता हूँ इसको, ठीक है। सो ये वाह। इसने मेरे को जो रिजल्ट दिखाए हैं सर, ये पिछले 4 जुलाई से, क्योंकि मेरे पास 4 जुलाई से भी राइट नाउ डेटा है, ठीक है। मैंने 2 लाख की कैपिटल लगाई, ठीक है, जी और उसके बाद ये मेरे पास ये रिजल्ट आया है। ये इसका मेरे को ये स्ट्रेटेजी मेरे को भी इतना प्रॉफिट शो कर रही है, ठीक है। अब मैं अगर ऑप्टिमाइजेशन पे जाऊं, ठीक है, ओके। सो इसने मेरे को 779 यानी कि करीब मेरी कैपिटल से 3 गुना ज्यादा का मुझे प्रॉफिट दिया है। अगर मैंने 2 लाख रुपए लगाए होते तो ऑलमोस्ट मेरे जो पैसे थे वो 3 टाइम्स कर चुकी होती है ये स्ट्रेटेजी, अगर मैं चलाता बैंक निफ्टी चार्ट फ्यूचर के ऊपर। राइट राइट राइट। सो मैं अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए ये शेयर करना चाहता हूँ, ये एक टूल है, यूटिलिटी है, जहां पर आप अपनी स्ट्रैटेजीज को टेस्ट कर सकते हो, समझ सकते हो कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। क्या ये सिंगल वो रिसोर्स है जो आपको बताएगा प्रॉफिटेबल है या नहीं? नहीं, इसमें भी बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं, बहुत सारी डिटेलिंग रहती है। जिस समय हम सिर्फ बैक टेस्टिंग का आपके साथ एक वेबिनार करेंगे, वहां हम आपको और डिटेलिंग में इसमें लेकर जाएंगे कि फर्दर क्या देखना होता है कि बैक टेस्ट भी बहुत रियलिस्टिक लगे। सो ये एक टूल है जहां पर आपको 779% एनुअलाइज रिटर्न दिख रही हैं। ये कैसे अचीवेबल है और कितनी अचीवेबल नहीं है, हम अपने फॉलो ऑन सेशंस में आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। बट आज का समय का पूरा उपयोग करते हुए हम आपको ब्रॉडर चीजें बता रहे हैं कि क्या क्या फेजेस होते हैं एक एल्गो ट्रेडर में, और किस किस चीज का उसको ध्यान रखना पड़ता है। यस सुबोध जी। यस सर, मेन एजेंडा फ्रेंड्स यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा Q&A सेशन में अपने क्वेश्चंस पूछें, जो भी हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी हम आपको ये एमई ब्रोकर से रिलेटेड या स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी सेशन हम आपको दिखा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप लोग जितने क्वेश्चन पूछेंगे आपको उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एंड इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने का एक और फायदा है कि आज हमारे साथ जितने भी जन जुड़े हुए हैं, कईयों के मन में वो सवाल नहीं आएगा, बट आपके सवाल पूछने से शायद उनको भी क्लैरिटी उनको भी क्लैरिटी, राइट सर, राइट। सो रविंदर सर, अभी हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ कि हमने एक स्ट्रेटेजी बिल्ड की, ठीक है, स्ट्रेटेजी के रिजल्ट्स देखे। अब जो सबसे मेन हमारा एजेंडा है कि ये सिग्नल्स ऑटोमेट कैसे हों। सिग्नल्स तो मेरे पास आ गए, राइट। अब मेरे को वो सिग्नल्स ऑटोमेट करने हैं, यानी कि मेरा सिग्नल जब भी चार्ट के ऊपर प्लॉट हो वो ऑटोमेटिकली ट्रेड भी हो जाए। तो इसके लिए हम मास्टर ट्रस्ट, हमारा इन हाउस एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। चलो एक पॉज लेते हैं सुबोध जी, क्योंकि मुझे अपने पार्टिसिपेंट्स को बताना है कि हम अपने चौथे पड़ाव की तरफ चले गए, जहां पर हम अब पेपर ट्रेड करेंगे। हमने ट्रेडिंग लॉजिक पहले विजुअली देखा, उसको कोड करा, उसको बैक टेस्ट करा, और ये सारे पड़ाव को क्रॉस करते 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 अब हम फोर्थ पॉइंट पे आ गए, जो कि पेपर ट्रेड है। एंड इनफैक्ट जो पेपर ट्रेड है, लाइव ट्रेड है, वो दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ फेज पे हम आ गए हैं अपने प्रैक्टिकल डेमो को लेकर। सो रविंद्र सर, अभी जैसा कि 3:30 बजे हमारी इक्विटी मार्केट खत्म हो चुकी है, तो मैं एक लाइव प्रैक्टिकल सेशन कमोडिटी अपने एमसीएक्स वाली किसी भी स्क्रिप्ट में क्रूड ऑयल को ऐड करके मैं आपको दिखाता हूं कि लाइव आपके सिग्नल्स एग्जीक्यूट कैसे होंगे ऑन अ सेम स्ट्रेटेजी। गॉट इट, चलो ठीक है, लेट्स डू दिस। सो जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि मैं पहले चार्ट ही खोल लेता हूं कि अगर ये सिग्नल मेरा बना, राइट, ठीक है, मुझे यहां सपोज एंट्री लेनी है लॉन्ग की, तो मैं क्या करता, मैनुअल ट्रेडिंग टर्मिनल में मैं F1 प्रेस करता, एक मेरे पास विंडो आती, विंडो में मैं क्वांटिटी डालता, क्वांटिटी के बाद एंटर प्रेस करता,
जी तो उसमें मेरे 3 से 4, मैं कितना भी फास्ट अगर ट्रेड करता हूं तो मेरे 3 से 4 सेकंड या मैक्सिमम 5 to 6 सेकंड मेरे उसमें वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। कई बार अगर मैं फोन पे लगाऊं तो शायद ज्यादा भी टाइम तो लग जाए, ज्यादा भी टाइम या चला मैं जाएगा। स्क्रीन पे कुछ और देख रहा हूँ तो हम्म। मेरे वो भी सिग्नल मिस हो जाए। तो बहुत राइट सारी राइट। चीजें हैं जब बहुत सारी मैनुअल चीजें। ट्रेडिंग की बात करें। जी 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 जी। सो उसे इजी करने के लिए हम ये जो हमारे सिग्नल्स हैं हम उनको ऑटोमेट करते हैं थ्रू एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। दिस इज जी अवर एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ऐड द स्क्रिप्ट जिसमें मुझे ट्रेड करना है। सो मैं एक क्रूड ऑयल की स्क्रिप्ट ऐड करता हूं एमसेक्स में। ठीक है, मैंने क्रूड ऑयल का फ्यूचर ऐड किया और मैं इसको 1 मिनट के चार्ट पे, अब मैं मिनट का भी कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर करता हूं। मैंने 1 मिनट पे ये अपनी स्क्रिप्ट ऐड की है, फिर मैं मिनट पे आता हूं और मैं ये मेरा टेस्ट अकाउंट है टेस्ट 5। मैं टेस्ट 5 के अंदर इस क्रूड ऑयल को लगाता हूं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम चार्टिंग की बात करते हैं, जब भी हम चार्ट पे सिग्नल्स देखते हैं तो चार्ट एक पर्टिकुलर किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे चलता है। 1 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, आवरली, हाफ एन आवर, ठीक है, या डेली। वो डिपेंड करता है कि आपने किस स्ट्रेटेजी को किस टाइम फ्रेम पे टेस्ट किया है, किस टाइम फ्रेम पे वो आपको अच्छे रिजल्ट दे रही है वो स्ट्रेटेजी। तो अल्टीमेटली आपकी कॉल है कि आप उसे कितने मिनट पे। तो मेरा 1 मिनट लेने का पर्पज ये है कि मैं चार्ट पे ज्यादा से ज्यादा सिग्नल आए और ज्यादा से ज्यादा मैं आपको सिग्नल्स को का जो एग्जीक्यूशन है वो ऑटोमेटिकली करके दिखा पाऊं। ठीक है, मैंने क्रूड ऑयल की स्क्रिप्ट ऐड की। ठीक है, मेरा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है सबसे पहले रेंज का फीचर। रेंज का फीचर क्या है रविंदर सर? ये जस्ट लाइक का स्लीपेज है, राइट। मैं कोई भी स्लीपेज इसको प्रोवाइड करा, सपोज मैंने बोला जिस भी प्राइस पे मेरा सिग्नल आएगा, अब उस सिग्नल से अप टू ₹1 ऊपर या नीचे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट करा दो। ओके ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल के साथ लेता हूं। सपोज मेरा एक सिग्नल कंफर्म हुआ एमी ब्रोकर के चार्ट पे ₹100 पे। ठीक है, तो मैंने अपने सॉफ्टवेयर को फ्रीडम दी कि भाई आप फ्री हो ₹101 तक उसे एग्जीक्यूट कराओ। लेकिन अब यहां पे एक क्लॉज है, ये ऐसा नहीं करेगा सॉफ्टवेयर कि ₹100 पे अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो सीधा 101 करके बिड मार देगा। ये क्या करेगा, ₹100 5 पैसे का मेरा ऑर्डर प्लेस कराएगा। अगर मुझे ₹100 5 पैसे पे भी नहीं मिलता है, ₹100 10 पैसे पे, ₹100 15 पैसे पे, ये कब तक ट्राई करेगा? 101 तक ट्राई करेगा। मेरे को बेस्ट बायर है, बेस्ट सेलर बनाएगा उस केस में। राइट राइट सर। सो ठीक ये क्लैरिटी मैंडेटरी थी। ₹1 का मतलब है वो 100+1 नहीं करेगा, 100+ जो भी बेस्ट, जो भी आपको आस्क में प्राइस आ रहा होगा उससे 5 पैसे बढ़ा के आपको वो ट्रेड एग्जीक्यूट करा देगा। मैं यहाँ पर एक सुबह जी पॉज लेना चाहूंगा और अपने दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि स्लिपेज एक इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हर एल्गो ट्रेडर के लिए, क्योंकि ये एक सिंगल फैक्टर है जो एक स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल और लॉस मेकिंग बना सकता है। दो तीन उदाहरण, दो तीन एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी का टारगेट ही आधा 1% है और आप 1% की स्लिपेजेस दे रहे हो। अगर आज की डेट में ज्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन में 3-4% की स्लिपेज आनी स्वाभाविक है, वेरी नेचुरल है। तो अगर आपका सिस्टम एवरेज प्रॉफिट 2-3% ऑप्शंस में कर रहा है और 2-3% की आपकी स्लिपेज आ रही है, तो नेट हमेशा आप नेगेटिव रहोगे। तो स्लिपेज एक हिडन एक्सपेंस है, हिडन लॉस है, जिनका आपको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। अब मैं अपनी ही स्टेटमेंट को गलत भी प्रूव करता हूं और उसके अगेंस्ट स्टैंड करते हुए कहता हूं कि अगर हम स्लिपेज 0 करते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है कि हमारे कुछ सिग्नल जो प्रॉफिटेबल हो सकते थे मिस हो जाएंगे। तो ये एक डिसीजन हर एल्गो ट्रेडर को लेना पड़ता है कि मैं कितनी स्लिपेज रखूं और कितनी ना रखूं। बड़ा आर्बिटरी सा है, इसका कोई मेथड अभी तक हम नहीं निकाल पाए, या मैं उस मेथड को नहीं जानता कि स्लिपेज कितनी होनी चाहिए। बट एक थंब रूल है कि स्लिपेज आप उतनी मीन्स आपका सिस्टम जितना एवरेज प्रॉफिट कर रहा है, स्लिपेज उससे 1/3 1/4 होनी चाहिए, तभी आपका नेट सिस्टम प्रॉफिटेबल रहेगा। नहीं तो बैक टेस्ट में प्रॉफिट नजर आ रहा होगा बट सारा प्रॉफिट स्लिपेज खा रही होगी। ओवर टू यू सुबोध। ओके, उसके बाद सर मैं क्वांटिटी डिफाइन करूंगा। सपोज मेरा कोई भी सिग्नल आता है लॉन्ग या शॉर्ट, सो वो किस क्वांटिटी के साथ ट्रेड हो। मैंने 1 लॉट बोला, ठीक है।
उसके बाद मैं मैक्सिमम नेट क्वांटिटी वन टाइम में कितनी आउटस्टैंडिंग क्वांटिटी में ओपन रखना चाहता हूं, मैं एक ही क्वांटिटी ओपन रखना चाहता हूं, ठीक है। लॉन्ग के बाद मेरा शॉर्ट आए तो मेरी पोजीशन एग्जिट हो जाए या फिर रिवर्स हो जाए, राइट सर। जी यहां पे एक एक्स्ट्रा फीचर सॉफ्टवेयर क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, अगर आपका कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो उसे बाय डिफॉल्ट वो 3 लेग ऑर्डर में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं, इनडायरेक्टली कन्वर्ट कैसे कर रहा है, मैं सामने ही आपको मैं इसी सॉफ्टवेयर पे मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम टारगेट भी लगा सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला मेरा अगर एक क्रूड ऑयल का लॉट एग्जीक्यूट होता है तो मैं 1000 रुपीज से ज्यादा लॉस बियर नहीं कर सकता। अगर मेरे को 1000 से जैसे ही 1 रुपया भी एक्स्ट्रा लॉस हो रहा हो तो आप मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। सेम मैं प्रॉफिट के केस में बोलता हूं, ठीक है। प्रॉफिट में 500 रखता हूं, ठीक है, मैंने 1:2 का रेशियो रखा। इस केस में क्या होगा, अगर मेरी कोई ओपन पोजीशन है, ओपन पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मेरे को लॉस लग रहा है तब भी मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी 1000 प्लस पे, और अगर मुझे प्रॉफिट आ रहा है तो 500 प्लस पे मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। वो किसी सिग्नल का वेट नहीं करेगा और इमीडिएटली मेरी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके मुझे उस पोजीशन से बाहर निकाल देगा सॉफ्टवेयर। तो मैं इसे इनडायरेक्टली 3 लेग ऑर्डर इसलिए बोल सकता हूं, ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद मैंने अपना टारगेट भी लगाया और स्टॉप लॉस भी लगा दिया। स्टॉप लॉस लगा दिया। जो आप 3 लेग ऑर्डर कह रहे हो ये मार्केट में ब्रैकेट ऑर्डर के नाम से बहुत जाना जाता मशहूर है। यस तो ब्रैकेट ऑर्डर की तरह इसकी काम करने का तरीका है, या दैट इज हाउ इट ऑपरेट्स। सो सुबोध जी ये कहना चाह रहे हैं कि इसी सिस्टम में आपके हर सौदा ब्रैकेट ऑर्डर सौदा हो सकता हो है। सकता। एक ब्यूटी और है सर सॉफ्टवेयर की, ब्रैकेट ऑर्डर जब भी हम यूज करते हैं वो हमारी लिमिट कंज्यूम करता है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर आपकी लिमिट कंज्यूम नहीं करेगा, ये एग्जीक्यूशन तभी करेगा जब वो रेट आएगा। गॉट इट। गॉट इट सर। या ठीक है, मैंने क्रूड सो ऑयल जस्ट टू एक्सप्लेन अगेन हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, जो भी ऑर्डर्स आपके मार्केट में जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारा सॉफ्टवेयर MT3 उनको होल्ड कर रहा है, और वो आप एक्सचेंज में तभी डालता है जब प्राइस अचीव होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका जब सिग्नल ऑर्डर आया तो सिग्नल का ऑर्डर वो भेजेगा मार्केट में, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों अपने पास रखेगा। जब टारगेट का प्राइस आएगा वो टारगेट भेजेगा, जब स्टॉप लॉस का प्राइस आएगा स्टॉप लॉस का भेजेगा, विच एवर कम्स फर्स्ट। तो ये हमारा सुबोध जी का कहना था कि दिस विल नॉट कंज्यूम योर लिमिट, क्योंकि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपका एक ही ऑर्डर मार्केट में होगा। राइट सर जी। पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वेश्चंस डालते रहें। ये ना सोचें कि मैं आंसर नहीं कर रहा, हम बस कोशिश कर रहे हैं कि एक आपको डेमो पूरा दिखा दें जो कि और 5-10 मिनट का है, एंड देन हम इन सारे क्वेश्चंस जो आप लिख रहे हैं एक एक करके मैं जवाब दूंगा 1 by 1। सो कीप क्वेश्चंस फ्लोइंग सो दैट आई कैन इजीली आंसर देम। हाँ जी। मैं एक स्ट्रेटेजी लगाता हूं सर 1 मिनट के चार्ट पे जो आपको फास्ट एग्जीक्यूशन करके दे, ठीक है। मैं सेम स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं जी। तो अब सुबोध जी क्या कर रहे हैं कि आपको एक लाइव डेमो देने के लिए पहले तो क्रूड ऑयल में जा रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल अभी लाइव ट्रेड हो रहा है। दूसरा, इस स्ट्रैटेजी को इस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं कि हर थोड़ी देर में कोई सिग्नल आता रहे जिससे हम आपको लाइव दिखा सकें। यहाँ पर एक और चीज आप सबको बताना चाहता हूं, ये जर्नी जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको 1 घंटे में दिखाएं समझाएं, ये टिपिकली कई हफ्तों की कई महीनों की स्ट्रैटेजी होती है, जर्नी होती है। क्योंकि जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है और हमें बताता है कि वो क्या करना चाहता है, उसमें फिर बड़े सारे ट्वीक्स होते हैं, बड़े सारे रिविजन्स होते हैं, वर्जन्स बनते हैं, फिर वो पेपर ट्रेड करता है, पेपर ट्रेड करके उसको कुछ और ऑब्जर्वेशंस आती हैं, फिर चेंजेस होती हैं। तो ये कंटिन्यूअस जर्नी है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप ऑफ द शेल्फ खरीद रहे हो और आपका काम डे 1 से चालू हो जाएगा। ये कंटिन्यूअस जर्नी है जहां पर आप इवॉल्व करते रहोगे। तो सुबोध जी, अब आप इस स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या हैं थोड़े से बता दो, हम क्लाइंटों को बता सकें और क्लाइंट मॉनिटर कर सकें। सर मैंने बड़ा सिंपल किया है, मैंने अगर मुझे प्रीवियस कैंडल जो मेरी करंट कैंडल है, अगर उसका क्लोज मेरा प्रीवियस कैंडल के क्लोज से ऊपर बंद हो रहा है तो मैं लॉन्ग कर रहा हूं, राइट।
और जी शॉर्ट के केस में मैं क्या कर रहा हूं, अगर मेरा क्लोज प्रीवियस कैंडल के क्लोज से नीचे क्लोज हो रहा है तो मैं शॉर्ट कर रहा हूं, सिंपल। इसका एजेंडा पर्पस ये है कि सिग्नल्स ज्यादा से ज्यादा है, देख रहे होंगे आप काफी सारे सिग्नल्स आए हुए हैं चार्ट पे, जी। तो ठीक है। अब जो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अभी मैं, प्रॉफिटेबिलिटी मत ढूंढें इसमें, हाँ आप सिर्फ एक एग्जीक्यूशन देखें कि कितनी स्मूथ एग्जीक्यूशन हो रही है सिग्नल्स हाँ, की। अभी सर ये देखिए, जस्ट अ मिनट, जी ये अभी हमारा लॉन्ग का सिग्नल सबसे लास्ट में बना है, राइट, लेकिन वो जी सिग्नल डिसअपेयर हो गया क्योंकि प्राइस चेंज हो गया, वो फिर से शॉर्ट बना रहा है, जी। ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारा सिग्नल, मैं आपको एल्गो ट्रेडिंग टर्मिनल वाले क्या आप टर्मिनल, दर्शकों के लिए हाफ एंड हाफ कर सकते हैं सुबह जी, जहां पर यस, हाफ मैं स्क्रीन पे ट्राई, आप हमें दिखाएं कि मैं, यस यस यस, टर्मिनल चल रहा है और हाफ स्क्रीन में चार्ट चल रहे हैं। राइट राइट, आई थिंक दिस विल बी बेटर। देखिए सर, मेरा यस, शॉर्ट का सिग्नल आया और मेरा एग्जीक्यूशन हो गया मेरे टेस्ट 5 क्लाइंट के अंदर, ये देख रहे वो हो तो टेस्ट 5 में, स्प्लिट सेकंड्स में हो गया, वहां पर सिग्नल आया और यहाँ पर ट्रेड हो गया, इतनी यस जल्दी यस होता है क्या? यस यस यस। अभी हम इस पोजीशन को क्लोज होते हुए भी देखेंगे। अभी मेरी माइनस में नेट क्वांटिटी 100 है। अगर ये मेरा सिग्नल, ये 1 मिनट तक कैंडल मेरी कंटिन्यू इसी फेज में चलती है, ठीक है, क्लोज अगर मेरा अबव बंद होता है इस पिछली वाली कैंडल से, इस वाली कैंडल से, तो मेरा इमीडिएटली आप सामने देखिए एग्जीक्यूशन, इस पोजीशन को वो स्क्वायर ऑफ कर देगा, जीरो कर देगा। परफेक्ट और परफेक्ट। पैरेलली सर, ये जो हमने स्टॉप लॉस एक टारगेट लगाया था वो, हॉरिजॉन्टल सी लाइन आ रही है सुबोध जी, वो जरा हटा दें यस यस पार्टिसिपेंट्स को। यस, ठीक है। तो अब सुबोध जी ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने एक कोड करा जहां पर क्लोजिंग बेसिस पे वो चेक हो रहा है कि शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है। एक कैंडल पे शॉर्ट का सिग्नल क्लोज हुआ, इमीडिएटली उसने शॉर्ट कर दिया। अब एक प्रॉफिट लॉस चल रहा है जो अभी 200 रुपए का है। तो 3 तरीके से ये ट्रेड क्लोज होगा। नंबर 1 कि नेक्स्ट बाई सिग्नल आ जाए, जो हम देख रहे हैं कि बस बन ही रहा है। दूसरा, एक मैक्स प्रॉफिट ऑफ 500 रुपीज आ जाए। सर मैं आपको रोकता हूं, हमारा बाय सिग्नल आ गया, मेरी ट्रेड क्लोज हो गई। परफेक्ट परफेक्ट। तो आप देखिए कितना सिंपल है, कितना क्विक है, और कितना सीमलेस है कि कोई ह्यूमन मैं सर इंटरवेंशन की सॉरी, एक जरूरत नहीं। आपको क्विक वाले पॉइंट पे फिर से एक बार मैं दर्शकों का ध्यान ले जाना चाहता हूं। देखिए मेरा बाय का सिग्नल आया था 4:37 पे, और वो 18 तक एग्जीक्यूट भी हो गया, उसका मुझे कंफर्मेशन भी आ गया। दिस इज द फास्टेस्ट थिंग्स ऑफ एल्गो ट्रेडिंग। ओवर टू यू रामेंद्र सर। थैंक यू थैंक यू। सो हम अपने चौथा और पांचवा पड़ाव पूरा करते हुए, जहां पर पेपर ट्रेडिंग, ये पेपर ट्रेडिंग हो रही है, तो यहाँ पर कोई लॉस प्रॉफिट एक्चुअल नहीं है। ये सिमुलेटेड अकाउंट्स हैं जो हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं टेस्ट करने के लिए। यही सॉफ्टवेयर सेम चीज, सिर्फ आपका क्लाइंट कोड चेंज हो जाता है, पीछे सर्वर चेंज होता है, और यही लाइव चला जाता है। तो हमारे लाइव और पेपर में बिल्कुल अंतर नहीं है, इट्स एग्जैक्टली दी सेम। बात करते करते एक और शॉर्ट सिग्नल आया, उसने अपनी लॉन्ग को काट के शॉर्ट कर दिया। ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इसने शॉर्ट सिग्नल ये वाला एग्जीक्यूट किया, पिछले वाला लॉन्ग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कभी हमारे जो दर्शक हैं वो कंफ्यूज हो जाएं कि ये तो लास्ट में लॉन्ग सिग्नल चल रहा है, उसने राइट इससे पिछले वाला शॉर्ट लिया है, ठीक है। ये लॉन्ग तब लेगा जब ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी। जी जी। अब चलते हैं जो 6th पॉइंट था आज के सेशन का, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे शायद मैं 10 मिनट लगाऊं, बट प्लीज आप मुझे अपना ये 10 मिनट का ध्यान दें, 10 मिनट का समय दें। इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब है हमेशा अपने आप को थोड़ा थोड़ा ठीक करते रहना। हर सिस्टम जो आप शुरुआत करोगे वो परफेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आपको एक नॉट सो परफेक्ट सिस्टम मिलता है, तो ऐसा नहीं कि आप उस सिस्टम को ट्रैश कर दो और बेकार करके फेंक दो, क्योंकि अगर आप उसके अंदर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करोगे, फॉर एग्जांपल आज के एग्जांपल से लेते हैं मूविंग एवरेज के सिस्टम में, इसमें प्रॉफिट आया, सपोज इसमें प्रॉफिट नहीं आता, तो इसके ऊपर भी ट्वीक्स लग सकते हैं। इसके ऊपर कोई थर्ड इंडिकेटर लगा के हम
फिल्टर कर सकते हैं ट्रेड्स को कि कौन से ट्रेड्स लेने हैं या नहीं लेने। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप 500 सिस्टम्स को टेस्ट करके एक सिस्टम निकालने के की ऑप्शन बेकार है, गलत है, और आप एक ही सिस्टम में 500 दिन लगा दो, वो दैट इज मच मच बेटर। आपको एक अक्षय कुमार का डायलॉग याद आ रहा होगा, सो प्रोबेबली एल्गो ट्रेडिंग में भी वो कॉन्सेप्ट चलता है, जहां पर आप एक ही सिस्टम पे इतनी मेहनत कर रहे हो कि आपको उसकी हर अच्छाई हर बुराई पता है, एंड आप उसकी जितनी बुराइयां उसको कम करने की कोशिश कर सकते हो, खत्म नहीं होगी। तो मैं अपनी लाइन इसको रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने। आप हर सिस्टम की जो बुराई है उसको कम कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। ये चीज आपको समझनी है। कोई भी एल्गो सिस्टम ऐसा नहीं बना जो हर ट्रेड प्रॉफिटेबल कर पाए। मैं अभी टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूं, तो आई स्टिक टू दिस। तो आपकी जो कोशिश, आपका जो गोल होना चाहिए कि मैक्सिमम टाइम्स भी नहीं, आप ओवरऑल प्रॉफिट कर पाए, मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। आपकी कोशिश हर ट्रेड को प्रॉफिटेबल करने की नहीं होनी चाहिए। ये चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आउट ऑफ एक्सपीरियंस हमने देखा है कि जो लोग ओवर परफेक्ट करते हैं अपने सिस्टम को, कहीं ना कहीं वो सिस्टम बहुत जल्द खराब हो जाता है, अनवायबल हो जाता है, और ट्रेड करने लायक नहीं रहता। और जो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल रहते हैं वो ट्रेड भी कर सकते हो, और वो लंबे समय तक आपके साथ रह सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर मैं सिंपल से सिंपल सिस्टम को कहूंगा कि वो आज भी प्रॉफिटेबल हैं, चाहे बाजार में बहुत ऊंच नीच हुई है, बट दे आर स्टिल प्रॉफिटेबल। बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन आंसर सेशंस, सुबोध जी, एनी मीन्स आप बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, आप बहुत लोगों से बात करते हो, तो कुछ ऐसी राय, कुछ ऐसी एडवाइस हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए कि वो उसको घर लेकर जाएं एंड वो उससे प्रॉफिट कर पाएं, बेनिफिट ले पाएं। यस सर। देखिए सर, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जैसे ही मार्केट ऑन होता है, मैं जनरली जो क्लाइंट मेरे पास आते हैं वो बोलते हैं हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन अगर वो 9:15 ट्रेड कर रहे हैं ना, तो सर उनके माइंड में कुछ ना कुछ लॉजिक चल रहा है। वो पिछले दिन का निफ्टी देखते हैं, अगर वो इंडेक्स में काम कर रहे हैं, किसी भी कैश में काम कर रहे हैं, बैंक निफ्टी, कुछ ना कुछ उनके माइंड में होता है, बट वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। अगर वो उसे एक्सप्लेन कर पाए तो हम उनके लिए एक स्ट्रेटेजी या सिस्टम बिल्ड कर पाए जिससे कि जो उनकी ट्रेडिंग है वो इजी हो जाए। क्योंकि 9:15 कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जो ब्लाइंडली ट्रेड करेगा। कुछ ना कुछ वो प्रीवियस डे का, प्रीवियस 5 डेज का, या वीकली हाई लो, कुछ ना कुछ वो जरूर कंसीडर करते हैं ट्रेडर्स। राइट, राइट। सो सुबोध जी का कहना यह है कि उनके एक्सपीरियंस के अनुसार बहुत लोग कहीं ना कहीं कुछ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, बट उनकी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। एंड जब आप ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करोगे डेवलपर्स को, कोडर्स को, जो ये कोड कर सकते हैं, उससे कोडर को क्लैरिटी आती है, सिस्टम अच्छा बनता है, और जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हो वो अचीव होती है। नाउ आई विल जस्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर सेशंस। नंबर 1 रिक्वेस्ट अगेन कि जितने भी क्वेश्चंस हैं कीप पोरिंग इन, मैं एक एक करके आंसर करूंगा। सबसे आसान क्वेश्चन सबसे पहले और सबसे मुश्किल क्वेश्चन सबके बाद, नेचुरली। एक अनोनिमस अटेंडी पूछ रहे हैं, व्हाट इज द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी टू डिप्लॉय इमीडिएटली? सुबोध जी, विल यू लाइक टू टेक दिस क्वेश्चन? सर सिंपलेस्ट, बेस्ट एंड सिंपलेस्ट? हाँ सर बेस्ट एंड सिंपलेस्ट की अगर मैं बात करूं तो आप एज ए स्टार्ट लेवल ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर से ही स्टार्ट कर सकते हो, बट स्ट्रेटेजी आपको फाइन ट्यून करनी होगी। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 918 कम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप चलाइए। ठीक है, आप स्ट्रेटेजी लाइए। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको एचडीएफसी बैंक पे ये स्ट्रेटेजी लगा के दिखाई है। आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक पे लगाइए, अगर उसके रिजल्ट आपको 918 में नहीं आ रहे हैं तो आप उसे चेंज कीजिए, आप उसे 1020 लेके जाइए, उसे ट्वीक कीजिए स्ट्रेटेजी को। सो टेक्निकली एनालिसिस या टेक्निकल इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी में हम सबसे पहले जो स्टार्ट कर सकते हैं, हम
मूविंग एवरेज क्रॉसओवर से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी। तो अनोनिमस अटेंडी, सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी मूविंग एवरेज है, क्योंकि बहुत सिंपल है, उसमें कुछ मींस कुछ इफ बट है नहीं। अब आपने एक और चीज पूछी, व्हाट इज द बेस्ट। यहाँ पर मेरा व्यू थोड़ा डिफर करता है। बेस्ट स्ट्रैटेजी हर इंसान के लिए डिफरेंट होती है। बेस्ट स्ट्रैटेजी एक कॉमन स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। हर एल्गो ट्रेडर, हर इन्वेस्टर, हर ट्रेडर एक डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल का बंदा होता है, एक डिफरेंट माइंडसेट का बंदा होता है। तो सबसे पहले आप अपने आप को समझो, आपका क्या माइंडसेट है, आपकी क्या रिस्क प्रोफाइल है, देन ओनली आपके लिए वो बेस्ट स्ट्रैटेजी बनेगी। अगर मैं एज अ इन्वेस्टर बोलूं और अ ट्रेडर बोलूं, मेरे लिए वो स्ट्रैटेजीज बेस्ट हैं जो नॉन डायरेक्शनल है। शायद मेरा मेरा माई लव इज ओवर टूवर्ड्स नॉन डायरेक्शनल, सो मैं नॉन डायरेक्शनल को पसंद करूंगा। आप मोमेंटम हो तो आप टेक्निकल्स को पसंद करोगे। हर बंदे की बेस्ट अलग अलग हो सकती है, बट सिंपलेस्ट तो मूविंग एवरेज है, क्योंकि ये कोई भी समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष जी का। वो पूछ रहे हैं, वी कैन यूज एनी इंडिकेटर और कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स, सुबोध जी? यस यस आशीष जी, आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाता हूं। अभी मैंने सिंपल ये स्ट्रेटेजी बनाई, ठीक है, मैंने प्रीवियस क्लोज को कंसीडर किया। सपोज अब मैं यहाँ पे चाहता हूं, मैं यहाँ पे आरएसआई का कॉम्बिनेशन भी लगाना चाहता हूं, तो मैं सिंपल क्या करता है यहाँ पे, एंड मेरा आरएसआई जो भी पैरामीटर, कॉमन पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर 14 होता है, 14 इज ग्रेटर देन 60। ठीक है, मैंने ऐड किया। अब क्या होगा, जब भी मेरा लॉन्ग होगा वो क्लोज तो कंसीडर करेगा प्रीवियस क्लोज से, लेकिन यहाँ पे क्या चीज और वो चेक कराएगा, क्या मेरा आरएसआई का जो ओवरबॉट कंडीशन है वो ग्रेटर देन 60 है या नहीं है। सो यस, वी कैन ऐड मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल इंडिकेटर्स ऑन अ सिंगल स्ट्रेटेजी। माय आंसर इज यस सर। सुबोध जी, एक और कॉमन क्वेश्चन है जो काफी लोग पूछ रहे हैं, तो मैं सभी का क्लब करके बोलूंगा। मिस्टर लोहार हैं, मिस्टर आशीष हैं, और भी दो तीन जन हैं। इन सबका एक ही क्वेश्चन है कि ये स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय करने के चार्जेस क्या हैं? सर स्ट्रेटेजीज को डिप्लॉय करने के चार्जेस डिपेंड्स करते हैं आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, स्ट्रेटेजी की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। आप क्या स्ट्रेटेजी हमें बता रहे हो। अगर आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी सिंपल है, ओके, तो वो डिपेंड करेगा कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको डेवलप करके दे सकते हैं। वो डिपेंड करेगा स्ट्रेटेजी की कॉम्प्लेक्सिटी पे सर। राइट 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 राइट। अब एक थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन आ रहा है। भरत तेजानी जी पूछ रहे हैं कि वो बिना चार्ट के एल्गो, क्या कोई एल्गो डिप्लॉय हो सकता है? तो भरत जी, हाँ बिल्कुल डिप्लॉय हो सकता है, बट आज के सेशन के लिए हम उन सभी टेक्निकल एनालिस्ट को सामने रखकर इस सेशन को डिजाइन करा था कि जहां कहीं ना कहीं वो टेक्निकल एनालिस्ट हैं और वो ये सब करना चाह रहे हैं। हाउएवर भरत तिजानी जी, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स आज के समय में आ गए हैं जो बिना चार्ट के भी अल्गो कर रहे हैं। आपको उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी वहां पर बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सो भरत तेजानी जी, आई होप आपको अपना आंसर मिल गया। भरत तेजानी जी का एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पर प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजीज बन सकती हैं या नहीं। तो सुबोध जी, ये मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ। भरत जी, प्राइस एक्शन दो तीन तरीके की हैं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं पहला तरीका वो कि जहां एक दिन का हाई कटा, एक घंटे का हाई कटा, कोई फिबोनाची नंबर है, तो वो सारी स्ट्रेटेजीज तो आपकी एमी ब्रोकर में बन सकती हैं। हाउएवर एक प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी वो भी है जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या डिमांड एंड सप्लाई के नाम से बहुत मशहूर है। वो स्ट्रेटेजीज को कोड करना स्लाइटली डिफिकल्ट है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंसेस या डिमांड सप्लाई हर इंसान की थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है, तो कोई कॉमन पैरामीटर नहीं बन रहा। कुछ लोगों ने कोशिश करी है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा नहीं कि वो नहीं हो सकती, बट क्या एक परफेक्ट सोल्यूशन है आज की डेट में मार्केट में? तो आई वुड से नो। आज तक डिमांड एंड सप्लाई जो भी सिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैन्युअली कह रहे हैं कि मैन्युअली चार्ट देख के करो। भारत तेजानी जी, अगर आपके पास लॉजिक है तो प्लीज आप हमारे एल्गो डेस्क को कनेक्ट कीजिए। सुबोध जी, यस सर, आप वो प्रेजेंटेशन स्क्रीन में कॉन्टैक्ट नंबर्स दे दीजिए, सो दैट पीपल कैन श्योर नोट देम डाउन एंड श्योर कीप श्योर, कनेक्टिंग विद अस। राइट। Okay. I'll move on to the next question also in the meantime.
The question is from Sakshi. So Sakshi पूछ रही हैं how to do paper trade as in account section client ID is selected. Will I get different client ID for paper trade like test? साक्षी yes, या आपका आंसर बिल्कुल ठीक है कि जो पेपर ट्रेड की आईडीज होती हैं उनमें डिफरेंट क्लाइंट आईडीज होंगी, और जो आपकी रियल अकाउंट क्लाइंट आईडीज हैं वो आपकी ओरिजिनल यूसीसीज हैं, तो आपको डिफरेंट ही मिलेंगी फॉर बोथ। अब कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की ओर जा रहा हूं, कुछ एडवांस क्वेश्चंस की ओर जा रहा हूं, जिनको मैं आंसर करने की कोशिश करता हूं विद योर परमिशन सुबोध। यस, वैभव जी का क्वेश्चन है, हाउ शुड वन यूटिलाइज generative AI tools like ChatGPT etc for making coding more flexible or making the learning easier? तो वैभव जी, as per my experience, ChatGPT is wonderful, but wonderful उन लोगों के लिए जो कोडिंग कुछ हद तक समझते हैं। वहां की जो आउटपुट्स हैं वो आपको बेसिक हेल्प कर देंगी, और अगर मैं आपको अलग वर्ड में समझाना चाहूं कि अगर आपको बेसिक कोड की नॉलेज नहीं है और चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट से आपने कोई कोड ले लिया कि मुझे ये एएफएल बना के दे दे, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि उस कोड को ठीक करना पड़ेगा, तो वो बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। वैभव जी, इस क्वेश्चन का एक और आंसर है कि अगर आपको कोडिंग नहीं करनी आती, आप चैट जीपीटी का हेल्प लेकर कोड ले सकते हो, बट कोडिंग को पढ़ने आना, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो इफ यू कैन रीड कोड्स, चैट जीपीटी जैसा टूल नहीं है। क्या ये लर्निंग ईजियर करती है? आई डोंट थिंक वैभव चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स हमारी लर्निंग इजी नहीं कर रहे, बट जो एक क्रूड सा काम है, जो एक यू नो टाइम टेकिंग काम है, हमारा टाइम की यूटिलाइजेशन बेटर कर रही है। लर्निंग मैंने देखा है प्रैक्टिकली करके ही आ रही है, एंड चैट जीपीटी इज अ गुड सोल्यूशन टू फाइंड दैट वन कोड, रीड इट, ट्वीक इट एंड डिप्लॉय इट। वैभव जी के 3-4 और क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा सारे बड़े ध्यान से सुने, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ही रेलेवेंट है आज की सिनेरियो में, 2023 के सिनेरियो में। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग फॉर एल्गोस एंड ऑल्सो इज इट ऑलवेज डन इन पाइथन? वैभव जी, द आंसर टू दिस इज दैट कोडिंग कैन बी डन इन एनी लैंग्वेज। नाउ व्हाई ज्यादातर आपको पाइथन सुनने में आ रहा है? वो इसलिए सुनने में आ रहा है कि पाइथन की यूज और सिंटेक्स लिखना और कोड लिखना बहुत सरल है, बहुत आसान है, तो वो पॉपुलर ज्यादा हो गया। उसकी लाइब्रेरीज बनी बनाई मिल गई। किसी को पाइथन कोडिंग सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाना पड़ा। तो इस वजह से पाइथन की एक्सेप्टेंस या पाइथन का यूसेज एल्गो ट्रेडिंग की तरफ नहीं, बट लगभग सभी फील्ड्स में बढ़ा है। मैं अभी भी ये चीज अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहा हूं। पाइथन पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज, बहुत सारी एल्गो ट्रेडिंग हो रही है, काफी अच्छी हो रही है, बट जो बहुत सीरियस कोड्स, अगर स्पीड की बात करूं कि जहां पर स्पीड एक फैक्टर है, वो कोड्स अभी भी C++ में लिखे जा रहे हैं, पाइथन में नहीं। अब वैभव जी, टू एक्सटेंड टू दिस क्वेश्चन, पाइथन, गो, आर, ये सब तरीके हैं अपने लॉजिक को लिखने के लिए। सो इट डज नॉट मैटर आप कौन सी लैंग्वेज से अपना कोड लिख रहे हो, इट मैटर्स कि आप जो लॉजिक लिख रहे हो और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसका आउटपुट वो आ रहा है या नहीं। सो टू ऑल दी पीपल आउट हियर जो थोड़ा बहुत कोड समझते हैं, थोड़ा बहुत कोड सीख रहे हैं, language is only one part of the entire story. The bigger and the better part is the logics, उन logics को back test करना,
और बैक टेस्ट में फ्लॉज निकालना। आई होप वैभव जी I tried to answer your questions. If not fullest, keep firing me with more questions. I'll be happy to share it. Thank you, Vaibhav ji. So he has given me that I have hit the bullseye. That's such a enormous feeling, क्योंकि आज के Zoom के जमाने में हम आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, तो अच्छे शब्द आपके ना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग होते हैं। थैंक यू अगेन वैभव जी, थैंक यू। So next question again from Vaibhav is that does Visual Basic, SQL or C language knowledge help in any way? Vaibhav, algos are nothing but rules. Rules को किसी भी लैंग्वेज में लिख लो, किसी भी तरीके से लिख लो, और अगर मुझे इसको कोडिंग की भाषा में बोलना पड़े, हर लैंग्वेज आपको लॉजिक सिखाती है, और अगर आपका लॉजिक ठीक ढंग का बना हुआ है और कोड हो गया है, you have nailed it, you have killed it, you have a wonderful system at hand. Okay, so now एक और क्वेश्चन है जो कि भरत तेजानी जी का है। भरत तेजानी जी कह रहे हैं कि प्रीवियस कैंडल बुलिश बेरिश की स्ट्रैटेजी। भरत तेजानी जी, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा जब मैं और सुबोध बात कर रहे थे, मैंने एक बोला कि मेरी ईएमए की स्ट्रैटेजी है, बट ये एक फुल इंफॉर्मेशन नहीं थी, ये पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं थी, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो उसने मुझसे सवाल पूछे कि आप कौन सी मूविंग एवरेज पे काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ खरीद रहे हो, कहाँ बेच रहे हो। तो भरत जी, मीन्स मैं नॉट ओनली भरत जी, मैं सबको इनवाइट करना चाहता हूं, गेट ऑन अ कॉल विद अस, आप हमारे साथ बात कीजिए, रैंडम बात होंगी, बट जब आप हमसे बात करेंगे, हम आपकी बातों को स्ट्रक्चराइज करेंगे, उनको कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस में ढालेंगे, और आपको एक रास्ता दिखाएंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसे बन सकती है और किस प्लेटफॉर्म पे बन सकती है। हर स्ट्रैटेजी एमी ब्रोकर पे बने ये भी निश्चित नहीं है, हर स्ट्रैटेजी एक्सेल पे बने ये भी पॉसिबल नहीं है। सो हर किसी की जरूरत डिफरेंट होती है, हर किसी की नीड डिफरेंट होती है, और वही काम सुबोध जी करते हैं। वो आपकी नीड को समझते हैं, नीड को पहचानते हैं, और फिर उसी तरीके से आपको सोल्यूशन देते हैं। एक और क्वेश्चन आया है नितेश अग्रवाल जी का। नितेश अग्रवाल जी पूछ रहे हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एल्गो। नितेश जी, कॉस्ट ऑफ एल्गो बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको ब्रेकअप देना चाहूं तो ब्रेकअप कुछ ऐसा है कि एक सबसे पहली कॉस्ट मेजर नहीं है, बट कॉस्ट है जो डेटा की कॉस्ट है, जिसके ऊपर आप एनालिसिस करेंगे। ब्रोकर, अगर आप कोडर हैं तो ब्रोकर एपीआई से आपको डेटा मिल रहा है तो फ्री हो गया। अगर आप ब्रोकर एपीआई ना यूज करके कोई डेटा वेंडर की एपीआई यूज करनी चाहें तो उसकी कॉस्ट आती है। एमी ब्रोकर वाले केस की उदाहरण से आपको सारी कॉस्ट बताता हूं। सबसे पहले तो एमी ब्रोकर के अंदर डेटा लेकर आना था, तो वो डेटा की एक कॉस्ट है। ट्रू डेटा या जीडीएफएल जैसे लाइसेंस वेंडर्स हैं जो कि 2,000 रुपए से 2,500 रुपए लेते हैं, तो एक वो चीज हो गई। सेकंड बात आ जाती है कोडिंग की। सिंपल स्ट्रेटेजीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या चैट जीपीटी के से आपको मिलेंगी। अगर आप कॉस्ट कोड करवाते भी हैं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एवरेज कोई भी स्ट्रेटेजी 5 से 10,000 रुपए में बन जाती है। ये वन टाइम कॉस्ट है। और एक रेकरिंग कॉस्ट आएगी जो कि एल्गो सॉफ्टवेयर की आएगी। डिपेंड करता है आप हमारे से क्लाइंट वर्जन लेते हैं या डीलर वर्जन लेते हैं, दोनों के अलग अलग कॉस्टिंग्स हैं। सो ओवरऑल मैंने देखा है रिटेलर के लिए 750 और 1,000 डेटा वगैरह अगर मिलाओ तो 3-4 हजार रुपए की पर मंथ कॉस्टिंग आ जाती है ऑन एन एवरेज बेसिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वैभव जी का एक और क्वेश्चन आया है। आई सपोज द एनवायरनमेंट टू बी चोजन शुड बी सिमुलेशन फॉर पेपर ट्रेड। वैभव जी, यस यू आर राइट, सिमुलेशन, वी यूज सिमुलेशन एनवायरनमेंट, बट
हम मास्टर ट्रस्ट में एक अलग तरीके की सिमुलेशन है कि हम लाइव फीड को ही सिमुलेट नहीं करते। सो सिमुलेट का मतलब होता है कि मार्केट नहीं चल रही बट फीड आ रही है। हम लाइव फीड को यूज करके सिर्फ ऑर्डर्स को कंट्रोल करते हैं कि वो मार्केट में ना जाएं। सो आर्स अगर आप हमारे साथ पेपर ट्रेड करते हैं तो इट विल बी अ लाइव market paper trade for you happening at that moment. तेजानी जी, मैंने आपका नंबर नोट कर लिया है। सुबोध विल कनेक्ट विद यू पोस्ट दिस इवेंट। मंगीलाल लोहार जी पूछ रहे हैं मास्टर डीलर पर लागू कर सकते हैं क्या? मिस्टर लोहार, ये स्ट्रैटेजीज नॉर्मल अगर आप डीलर आईडी की बात कर रहे हैं जो मास्टर स्विफ्ट है उस पे नहीं हो सकती। ये अलग सॉफ्टवेयर होते हैं एल्गोस के लिए जिनका काम ही एल्गोस करना होता है, मैन्युअल ट्रेड नहीं करना होता। आई बिलीव जो भी आपके आरएम हैं आप उनसे संपर्क करें, आप उनसे बात करें, वो एक आपको डेमो दे देंगे इन एल्गो सॉफ्टवेयर्स का, एंड विल ट्राई टू हेल्प यू इन विच एवर वे। Okay, Vaibhavji, noted. It was not a question. I think so. I mean, I have no more questions up. I have answered all of them. So, if there are any more, what do we have for you in future? So, in future, जैसे आज हम प्रैक्टिकल लेकर आए हैं, नेक्स्ट हम प्लान कर रहे हैं प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ, जहां हम सिर्फ बैक टेस्टिंग पे वो एल्गो को प्रॉफिटेबल और प्रैक्टिकल कैसे किया जाए, सिर्फ आज के जो बैक टेस्ट पार्ट था उस पे समय बिताने की कोशिश करेंगे आपके साथ। जो मार्केट में थ्योरीज चल रही हैं जहां पर नो कोड प्लेटफॉर्म्स हैं, वी आर वेटिंग फॉर सम अप्रूवल्स, हम नो कोड प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपसे बात करेंगे। और एक जो हमारे साथ कुछ कोडर्स जुड़े हैं, तो आपके साथ 1 घंटे में हम एक पाइथन बॉट बनाने की भी कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, एंड we would love to be part of your algo journey in whichever way possible. So I would like to thank Subodh ji for your time. आज आप आए और आपने हमें ये सारी चीजें बताई। थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप जो भी आज हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स जुड़े they could take some learning back home. However, मैंने कहा कि learning is continuous, learning कभी खत्म नहीं होती। तो please feel free to contact us. Please feel free to get in touch with us, and we would also love to learn from you. Thank you. Thank you once again, everyone. Vaibhav has one more question. Sure, Vaibhav, fire them. अगर किसी के और कोई questions हैं, I'm happy to answer them. We have time enough for taking more questions. वैभव, आपका कौन सा क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया? ओके, यस। कृष्णकांत सिंह जी पूछ रहे हैं कि कैन आई शेयर सम अप्रूव्ड स्ट्रैटेजीज? एज अ ब्रोकर आई डोंट हैव एनी स्ट्रैटेजीज, आई हैव टूल्स। हमारे पास हर तरीके के औजार हैं जिनके ऊपर आप अपनी स्ट्रैटेजीज खुद लिख सकते हैं कृष्णकांत जी। हाउएवर वी डोंट हैव एनी अप्रूव्ड स्ट्रैटेजीज। Next question, Vaibhav ji ka hai. I would like to go ahead and ask one more question. As algo trading has been around for a while, and basic strategies might have been tested, developed, and deployed various times by experts. To cement a few of them, standard foolproof strategies, are they readily available for beginners? Beautiful question, Vaibhav ji. जो भी जन अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं
और 5 मिनट हमें दीजिए, बिकॉज ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जहां पर मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। सो दिस क्वेश्चन वो ये कहना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं वैभव जी की जो चीज ऑलरेडी चल रही है, जो चीज अच्छी है, हम आपके साथ वो शेयर करें, हम आपको वो बताएं। तो वैभव, इस क्वेश्चन का आंसर एक क्लियर यस और नो नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ टाइम पीरियड, एक समय हुआ। अब अगर मैं 2020 और से 22 तक का पीरियड मानूं, ये पीरियड था नॉन डायरेक्शनल एल्गो स्ट्रेटजीज, जिसमें थीटा कमाना ही एक ऑब्जेक्टिव था। वो स्ट्रेटजीज अच्छी चली, बेसिक थी, फूल प्रूफ थी, और कहीं ना कहीं हर किसी ने उसमें से एक डिसेंट अमाउंट कमाया। 2022 और 23 की बात करूं, यहां पर जितनी भी मोमेंटम स्ट्रेटजीज, टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रेटजीज या लॉन्ग ओनली स्ट्रेटजीज, आई नॉट से टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रेटजी, बट जो लॉन्ग ओनली स्ट्रेटजीज थी, उन्होंने पैसा बहुत ज्यादा कमाया और बहुत ज्यादा पैसा लोगों ने उस पर डिप्लॉय करा। अगर मैं आपको 5-10 साल पीछे ले जाऊं तो आर्बिट्राज करके एक, इनफैक्ट अभी भी चल रहा है बट पहले बहुत ज्यादा चलता था, तो लोग आर्बिट्राज से करते थे। बीच में एक दौर आया डेल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का, बेसिकली आप एडजस्ट करते रहो अपने डेल्टा को और पैसे कमाते रहो। तो एज फार एज बिगनर्स आर कंसर्न्ड, my answer for this would be कि don't try to find out what is working with everyone। ठीक है, इट इज अ गुड स्टार्ट, एक स्टार्ट काफी अच्छी मिल जाएगी आपको। एंड सिटिंग ऑन अ September 2023, आई वुड ओनली गिव यू एडवाइस दैट कि ऑप्शंस में देखें, ऑप्शंस में स्ट्रेटजीज बनाने की कोशिश करें। वो स्प्रेड्स हैं, वो स्ट्रैडल्स हैं, वो स्ट्रैंगल्स हैं, अभी भी उसमें जूस काफी बाकी है। कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे भी अपनी ये स्ट्रैटेजीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन टेक्निकल। सो आपको मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा, बट यस, इस साल और आई वुड से लास्ट 3 इयर्स ऑप्शंस के थे, तो ऑप्शंस पे आप कुछ भी करेंगे, दोज आर टाइम टेस्टेड। थीटा वाली, मैं बाइंग ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा यहाँ पर सेलिंग ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। सो दैट इज अ गुड स्टार्ट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर टू टेस्ट वाटर्स। एंड जब आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी से कंफर्टेबल हो जाते हैं, देन यू कैन स्केल दैट स्ट्रैटेजी एंड ट्राई फाइंडिंग एनी न्यू स्ट्रैटेजी। So, Vaibhav, I'm not sure if I've given you the correct answer, but ये काफी debatable है, काफी questionable है, and this is my experience. So I just shared my experience here. And मेरे पास और भी कुछ questions आए हैं, मैं उनको भी ले लेता हूँ। Can you please share the breakdown of cost of a complete system? So तरुण जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तरुण विग जी पूछ रहे हैं, कैन यू प्लीज शेयर द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कंप्लीट सिस्टम? सो तरुण विग, आई विल टेल यू द कंपोनेंट्स एंड नॉट द प्राइस, बिकॉज प्राइस में बहुत डिफरेंशियल्स हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज द डेटा, सेकेंड कंपोनेंट इज द एनालिटिकल टूल जहां पर एनालिसिस होगी, एंड थर्ड कंपोनेंट इज द एग्जीक्यूशन। तो ये 3 ही कंपोनेंट होते हैं जिससे कॉस्ट ऑफ एल्गो डिराइव होता है। इसके लिए हार्डवेयर कौन से चाहिए, इसके लिए सॉफ्टवेयर कौन से चाहिए, उससे आपकी कॉस्ट अराइव होती है। बट यही 3 कंपोनेंट्स हैं, डेटा, एनालिटिकल टूल एंड एग्जीक्यूशन टूल। नितेश जी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले, आई थिंक सो, आई एक्सप्लेन यू द कॉस्ट ऑफ द टूल। अगर एमी ब्रोकर का उदाहरण लूं, 2500 अप्रॉक्स फॉर द डेटा, एनालिटिकल टूल वन टाइम कॉस्ट है आपकी, एंड एग्जीक्यूशन टूल की आप और आई थिंक सो 1500 के आसपास जोड़ लें तो 4,500 पर मंथ। नितेश अग्रवाल जी, आई होप। तरुण जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू
please, acha, this is a repeat of the question. So Tarun, I think so I've already answered. राधा जी पूछ रहे हैं, आई एम न्यू टू मास्टर ट्रस्ट, हाउ टू इनिशिएट एल्गो ट्रेडिंग। राधा जी, बेस्ट फुट फॉरवर्ड तो यही है कि आप हमारे एल्गो डेस्क में कॉल करें, आप अपनी चीजों को समझाएं, आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये कॉल सुबोध को रूट होगी, सुबोध आपको हेल्प कर पाएगा कि आप कैसे आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम वैभव। I'm not always relying on RSI, but I'm going to now rely on an awesome orator, RSI. Wow, thank you, Vaibhav. I'm taking a screenshot and going to use it as a boast about it. I think so. Krishnakant Singh, can you please explain delta neutral strategies or on algo and its output? कृष्णकांत जी, इन सिंपल टर्म्स डेल्टा न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि कुछ आपकी कॉल्स मतलब आप मंदी करोगे, कुछ पुट मतलब आप तेजी कर रहे हो, ये दोनों बिकी हुई होंगी, और जैसे मार्केट मूव होती है एक कैलकुलेशन है जिसका नाम डेल्टा है, वो ये बताती है कि अगर यहाँ से 10 पॉइंट निफ्टी बढ़ेगी तो कॉल का रेट और पुट का रेट कितना फर्क आएगा। तो वो फ्यूचर से हेज करते हैं या फ्यूचर्स खरीदते हैं अगर मार्केट ऊपर जा रही है, और फ्यूचर्स बेचते हैं अगर नीचे आ रही है। वो एग्जैक्ट एक फॉर्मूला है, कोई भी डेल्टा हेजिंग सॉफ्टवेयर में आपको नजर आता है, वो आप करते जाओ तो आपको 18 से 20% रिटर्न आराम से छूट जाती है उसमें, अगर आप बहुत सेफ खेलो तो। फॉलोइंग अप ऑन योर आंसर, डज थीटा ऑप्टिमाइजेशन वर्क वेल इन एवरी काइंड ऑफ सिनेरियो, कमोडिटी, करेंसी, इंडेक्सेस? वैभव, मैं आपको कमोडिटी के लिए तो वाउच कर सकता हूं कि थीटा वर्क्स टेरिबली वेल। करेंसीज not much. I don't have any experience by which I can say that with confidence. Indices and equities, again, theta works terribly well. So minus currencies where I don't have much experience, but everywhere theta works. So I don't know if you have heard of a famous quote by an Indian option trader. उनका कहना ये है कि डेथ, टैक्सेस एक रियलिटी ऑफ लाइफ है, तो सभी ने मरना है और सभी ने टैक्स देने हैं। उन्होंने तीसरी चीज जोड़ दी कि थीटा ने डिक्रीज होना ही होना है। सो उनके अकॉर्डिंग डेथ, टैक्सेस एंड थीटा आर फैक्ट ऑफ लाइफ। तो थीटा आपको कभी ज्यादा मिल जाएगा, कभी कम मिल जाएगा, बट मिलेगा जरूर। सो देयर इज नो डाउट्स अबाउट दैट। So, सुबोध जी, क्या कोई क्वेश्चंस रह गए या I think no. answered it? I think no, sir. You answered Okay. all of the questions. Thank you very much. Wonderful audience. Special shout out for Weber for these such nice words. It was a pleasant, this time was very wonderful for me. And हम और कंटेंट लेकर आएंगे जिससे आपकी एल्गो जर्नी और बेटर हो सके। Thank you very much once again. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye.